जिंदगी भर करते रहे तो यहाँ पे सक्सेस मिलेगी क्या? बट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो कॉन्शियसली जिसको करते ही एट अ सबकॉन्शियस लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उसके पूरा होने के बारे में आप सोचते हो तब क्या हो रहा है, और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो क्या हो रहा है? दोनों में फर्क है या नहीं है? तो हमारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है, ध्यान से समझो। हम बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें कैसी फीलिंग हो रही है, अगर उसको आप कंट्रोल कर सको, उसको आप चेंज कर सको, तो आप जीत गए। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी नया करोगे तो सबकॉन्शियस लेवल पे क्या होता है? कंफर्टेबल लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है? मतलब जैसे ही कुछ नया करो, गिटार बजाना सीखोगे, क्या होगा? हाथ में मजा आएगा, दर्द होएगा? हाँ, लेकिन आप क्यों बजा रहे हो गिटार? अरे बजा कर स्टड बन जाऊंगा, ये दिस इज वॉट यू वांट, ये आपकी सोच है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? जैसे आपने बजाना शुरू किया, ये तो बड़ा बोरिंग है, 10 दिन हो गए, कुछ होता रहा नहीं है, तो आपको बुरा फील हो रहा है। इसी वजह से 90% से ज्यादा लोग एक काम को करना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर। 90% से ज्यादा लोग सिर्फ हार्डली 10-15% आगे बढ़ते हैं कुछ भी नया करने में। तो करना क्या है, अगर उस टाइम पे आपको फिजिकली दर्द हो रहा है लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपका साथ दे एफर्टलेसली, नॉट विद लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट विद लॉट ऑफ विल पावर, क्योंकि विल पावर बहुत बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस के आगे हार जाती है। एग्जांपल देखना है कैसे। देखो, आपकी विल पावर है कि अगले 1 मिनट तक आपको सांस नहीं लेनी है, करो कंट्रोल। देखो आपका सबकॉन्शियस जीतता है या कॉन्शियस जीतता है। कितने जिन्होंने अभी तक नहीं ली? तो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? चैलेंज क्या है कि अगर तो कोई आप काम कर रहे हो जिसको करने में आपको अच्छा फील हो रहा है अभी इमीडिएटली, और वो आपके जो भी आपके थॉट्स है उससे भी कनेक्ट हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब क्या करें? जैसे गिटार का एग्जांपल है, आपका सबकॉन्शियस आपको करने नहीं दे रहा है, बॉडी में भी दर्द हो रहा है, अजीब सी फीलिंग्स हो रही है, मन कर रहा है छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना, कुछ नहीं पड़ा है। एक तरफ से कॉन्शियसली आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं अब तो मैंने पैसे भी दे दिए हैं। तो एक तरफ से एक लड़ाई चल रही है, छोड़ो 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 छोड़ो, एक तरफ से नहीं 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 छोड़ना, छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं छोड़ना। इसमें ज्यादा पावरफुल क्या है? छोड़ो 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 छोड़ो। बिकॉज उसमें क्या है, आपकी पूरी बॉडी, ब्रेन, केमिकल्स, वो सब इन्वॉल्व है। और जो कह रहा है नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो, वो क्या है? सिर्फ बातें ही हैं। आपकी बॉडी आपका साथ थोड़ी दे रही है। अब क्या करें? सर, जो ऑब्जेक्टिव हो ज्यादा बड़ा सेट नहीं करना चाहिए। गुड पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली है। ऑब्जेक्टिव्स कभी भी बहुत बड़े मत सेट करो। यानी आपने जा करके उनसे पूछा, जो आपको सिखा रहे हैं, कि इसमें 1 साल बाद क्या होगा, उसको छोड़ दो। आप ये बताओ कि अगले 1 हफ्ते बाद मैं किस लेवल पे होऊंगा। सबसे सिंपल धुन कौन सी होती है इसको बजाने में? वो कहेंगे ये होती है, ये सीखनी है। तो आपने वो सीख ली 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में जा करके कहीं थोड़ा स्टाइल मारा, वहीं पे कहीं रेड लाइट पे या कहीं किसी बस स्टैंड पे, अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा, और लोग खुश हो गए। लोगों ने आपके ऊपर सिक्कों की बौछार कर दी। इतना अच्छा मांगता है, इतना क्यूट भिखारी है। अब आपको गिटार बजाने में मजा आने लग गया है। अब आपको उसके अगले लेवल पे भी जाने में मजा आएगा। वीडियो गेम में ऐसे नहीं होता है। आपका गोल क्या होता है कि अगर उसमें मान लो 50 लेवल्स हैं तो मुझे आज ही 50वां लेवल क्रॉस करना है। आज होता है आपने थोड़ा सा ट्राई किया, आपको पता लगा आपकी असली औकात क्या है ना, कि पहला राउंड नहीं हो रहा है, तो आपने गोल क्या बनाया? पहला राउंड। कि अभी मेरे को और कुछ नहीं पता, पहला राउंड तो करूं। फिर उसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है। कॉन्शियसली आपको बस यहीं तक तो करना है। जब पहला राउंड आप कर लोगे तो फिर क्या होगा? करके मजा आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। तो फिर अब आपको कॉन्शियस को बीच में लाने की जरूरत है। सबकॉन्शियस अपने आप ही अंदर से
वापस से क्रेव करेगा उस फीलिंग के लिए। अब वो फीलिंग कैसे मिलेगी? बार बार आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करते रहो, वो फीलिंग मिलेगी क्या? हाँ, कब मिलेगी वो फीलिंग? सेकंड राउंड को क्लियर करके। सेकंड को कर लिया, बार बार आप सेकंड राउंड को करते रहोगे, वो फीलिंग मिलेगी नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड पे जाना पड़ेगा, फोर्थ पे जाना पड़ेगा। यानी आपको गिटार बजाने में मजा आ रहा है, आप छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा गोल सेट नहीं है, और बजाने में आपको मजा आने लग गया, आपको सीखने में मजा आने लग गया। आपको ये हो गया कि अच्छा मैं एक हफ्ते में यहां पर गया हूं, अगले हफ्ते में मैं कहां पहुंच सकता हूं, वहां पहुंच गए, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। और ऐसे बंदे जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि उनको मजा इसमें नहीं आ रहा है कि जो उनको मिल रहा है, उनका डर ये नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, उनको मजा किसमें आ रहा है? जो कर रहे हैं उसमें आ रहा है। इनको कैसे रोकोगे? क्योंकि ऐसे बंदों को रोकने का मतलब सिर्फ उनको रोकना नहीं, उनके सबकॉन्शियस को रोकना। जिसने भी कुछ भी बड़ा किया है किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है, ये दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। यानी जो वो सोच रहा है और जो वो फील कर रहा है वो मिल चुका है, उसकी फीलिंग्स और उसके थॉट्स मिल गए हैं, दोनों में फर्क खत्म हो गया है। तो अगर इस फर्क को आप खत्म कर पाओ, ये जो बात मैंने कही और इसकी डेप्थ देख पाओ, यानी थॉट्स और फीलिंग्स पूरी तरह से अलाइंड हो जाए, साथ मिल करके काम करे, तो फिर अब आपको कोई एफर्ट करने की किसी भी तरह की जरूरत ही नहीं है। यू विल बी एब्सोल्युटली एट ईज। यानी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आगे लाइफ में बढ़ते चले जाओ।